और जो नए एलिमेंट डिस्कवर हो रहे हैं वक्त के साथ साथ उनको पीरियड नंबर 7 में ही रखा जा रहा है। पीरियोडिक टेबल के जो पीरियड्स होते हैं उनको अरेबिक लेटर के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। ये मैंने एक नोट्स भी तैयार किए आपके लिए, आपने इन्हीं पॉइंट्स में पीरियड्स को याद रखना है जी। ये डेफिनेशन लिखी हुई है पीरियड्स की। हॉरिजॉन्टल रोज ऑफ पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड पीरियड्स। इनकी तादाद 7 होती हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो तीसरे नंबर पे लिखी हुई है वो ये है कि पीरियड्स में एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जब हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट की तरफ जाते हुए ग्रेजुअली वो प्रॉपर्टीज़ चेंज होती हैं। सपोज़ अगर मैं बात करूँ एटॉमिक साइज़ की जो एक प्रॉपर्टी है, तो अगर आप लेफ़्ट टू राइट जाएंगे, सोडियम, लेट्स सपोज तीसरे पीरियड की बात कर रहा हूँ, सोडियम से मैग्नीशियम की तरफ और फिर एल्युमिनियम, और इसी तरह से इस रो में आप चलते जाएंगे, इस पीरियड में चलते जाएंगे, तो जो एटॉमिक साइज़ है वो ग्रेजुअली कम होता जाएगा। इस तरह से अगर केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात की जाए तो वो भी लेफ़्ट टू राइट जाते हुए ग्रेजुअली चेंज होती हैं। तो पीरियड की सबसे बुनियादी प्रॉपर्टी, जो सबसे अहम प्रॉपर्टी है, वो ये है कि पीरियड्स में लेफ़्ट टू राइट जाते हुए ग्रेजुअली एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ चेंज होती जाती हैं। तो ये था बच्चों पीरियड के बारे में। पीरियड्स क्या होते हैं, ये कितने हैं टोटल, उसके बाद शॉर्ट एंड लॉन्ग पीरियड्स, और उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि लेफ़्ट टू राइट जाते हुए ग्रेजुअली एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट की तरफ जाते हुए पीरियड्स में प्रॉपर्टीज़ एलिमेंट्स की चेंज होती हैं। ये याद रखिएगा, आपका पीरियड वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। अब आगे देखते हैं और बात करते हैं पीरियोडिक टेबल के कॉलम्स की। तो अगर गिना जाए तो पीरियोडिक टेबल के ये जो कॉलम्स हैं, ये जो वर्टिकल कॉलम्स हैं, ये 18 बनते हैं। इन्हीं कॉलम्स को आप लोग, इन्हीं वर्टिकल कॉलम्स को आप लोग ग्रुप्स कहते हैं। ग्रुप की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी ये है कि ग्रुप में मौजूद कोई से दो एलिमेंट को आप उठा लें, उनके वैलेंस शेल की कन्फिग्रेशन सेम बनेगी। और यही आपकी आज की एक्टिविटी है कि आपने ग्रुप नंबर 1A, ग्रुप नंबर 2A और ग्रुप नंबर 7A में से कोई से दो एलिमेंट उठाने हैं। जी, हर एक ग्रुप में से दो दो एलिमेंट उठाने हैं आपने, जिनका नाम मैंने लिया, और इनकी कन्फिग्रेशन लिख के ये आपने चेक करना है कि आया इनके वैलेंस शेल की कन्फिग्रेशन सेम आ रही है कि नहीं। तो सबसे पहली चीज़ जो आपने याद रखनी है कि ग्रुप होते क्या हैं। जी, ग्रुप वर्टिकल कॉलम्स को कहते हैं। इनकी तादाद 18 है। ग्रुप में मौजूद कोई से दो एलिमेंट्स, एक ग्रुप में मौजूद बल्कि सारे के सारे एलिमेंट्स की वैलेंस शेल की कन्फिग्रेशन या वैलेंस सब शेल की कन्फिग्रेशन सेम होती है। दूसरा पॉइंट आपने ये याद रखना है। और तीसरा पॉइंट आपने ये याद रखना है कि चूँकि ग्रुप में मौजूद सारे के सारे एलिमेंट्स की वैलेंस शेल की कन्फिग्रेशन सेम होती है, और जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ किसी भी एलिमेंट की होती हैं वो वैलेंस शेल पे ही डिपेंड करती हैं। तो इट्स मीन ग्रुप में मौजूद हर एक एलिमेंट की केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम होती हैं, नॉट फिजिकल प्रॉपर्टीज़। ये केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात हो रही है। इसी तरीके से आगे चलते हुए हम ये देखेंगे कि ग्रुप्स को भी फर्दर दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। कुछ ग्रुप्स ए हैं, जैसे ये आपको पहले वाला ग्रुप नज़र आ रहा है। इसी तरह से इस तरफ राइट साइड पे आप देखें तो ये ए ग्रुप्स नज़र आ रहे हैं। ये जो ग्रुप्स ए होते हैं इन्हें नॉर्मल एलिमेंट्स के ग्रुप्स कहते हैं। इन्हें रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स भी कहा जाता है इन एलिमेंट्स को, और उसके अलावा इन्हें आप लोग मेन ग्रुप्स एलिमेंट्स भी कहते हैं या मेन ग्रुप्स भी कहते हैं। ये जो बीच में आपको एक ब्लॉक नज़र आ रहा है, ये बी ग्रुप एलिमेंट्स हैं, जिन्हें ट्रांजिशन ग्रुप्स भी कहा जाता है, या इन एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहा जाता है। मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ, समराइज़ करता हूँ अपनी बात को। ग्रुप क्या होता है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। उसके बाद ग्रुप में मौजूद, सिंगल ग्रुप में मौजूद सारे एलिमेंट्स की वैलेंस शेल की कन्फिग्रेशन सेम होती है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। और तीसरा पॉइंट, चूँकि ग्रुप में मौजूद सब के सब एलिमेंट्स की कन्फिग्रेशन सेम होती है, इसलिए एक ग्रुप में मौजूद सारे के सारे एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी सेम होती हैं। उसके बाद हमने बात की ग्रुप्स की दो फर्दर क्लासेस हैं, ए ग्रुप्स एंड बी ग्रुप्स, ए नॉर्मल और बी ट्रांजिशन।
आगे चलते हैं बच्चों। पीरियाडिक टेबल के कुछ ग्रुप्स के स्पेशल नेम्स भी हैं। एक बात और याद रखिएगा, ग्रुप्स को बाज़ दफ़ा फैमिली भी कहा जाता है। अब दोबारा चलते हैं स्पेशल नेम्स की तरफ। ये जो पीरियाडिक टेबल का फर्स्ट ए ग्रुप है जिसमें आपको हाइड्रोजन लिखा हुआ नज़र आ रहा है, इस ग्रुप की अगर बात करें तो इस ग्रुप में हाइड्रोजन को छोड़ के लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम और फ्रांसियम, ये जो एलिमेंट्स हैं, ये जो ग्रुप्स बनाती हैं 1A ग्रुप, इस ग्रुप को अल्कली मेटल्स का ग्रुप भी कहते हैं। मेन पहले ए ग्रुप का नाम अल्कली मेटल बना हाइड्रोजन को छोड़ के। ग्रुप नंबर 2A के एलिमेंट्स को अल्कलाइन अर्थ मेटल्स भी कहते हैं। इसी तरह से ग्रुप नंबर 7A जो कि यहाँ पर मौजूद है राइट साइड पे, इन एलिमेंट्स को हैलोजेंस कहते हैं। और ग्रुप नंबर 8A को नोबेल गैसेस भी कहते हैं, नोबेल गैसेस भी कहते हैं। तो ये पेज नंबर 45 आपको नज़र आ रहा है, इसमें ग्रुप्स के हवाले से सारी चीज़ें डिस्कस की गई हैं जो मैंने अभी आपको बताई। आप लोगों ने ऐसा करना है कि आप लोगों ने इसके नोट्स बनाने हैं पॉइंट्स की फॉर्म में। ग्रुप की डेफिनेशन लिखने के बाद उसकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करना है और ग्रुप्स की टाइप्स को अलग अलग डिस्कस करना है। यही आपकी एक्टिविटी है जी। बिल्कुल इस तरह के नोट्स बनाने हैं जैसे मैंने ये पीरियाडिक टेबल के लिए बनाए, जैसे मैंने पीरियाडिक लॉ को डिफ़ाइन किया, जिस तरीके से मैंने पीरियड्स को आप लोगों के सामने एक्सप्लेन किया और फिर ये लिखा, बिल्कुल इस तरीके से आपने ग्रुप्स को एक्सप्लेन करना है। यही आपकी एक्टिविटी है। आपने नोट्स की फॉर्म में एक प्रॉपर मैनर में पॉइंट्स की फॉर्म में ग्रुप्स को आप लोगों ने अपनी कॉपीज़ के ऊपर लिखना है। और दूसरी एक्टिविटी जो मैंने आपको बताई थी, ग्रुप की एक प्रॉपर्टी जो हमने पढ़ी कि ग्रुप में मौजूद सारे के सारे एलिमेंट्स की, एक ग्रुप में मौजूद सारे के सारे एलिमेंट्स की वैलेंस शेल की कन्फिग्रेशन सेम होती है। आपने ग्रुप नंबर 1A, 7A और 8A या 2A भी ले सकते हैं आप लोग। इनमें से कोई से दो एलिमेंट्स उठाने हैं और उनके वैलेंस शेल की कन्फिग्रेशन चेक करनी है कि आया वो सिमिलर है या नहीं जी। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे समाप्त करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इससे आगे चलेंगे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।